नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रंजीत बर्नवाल। मेरे चैनल में जो पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और वीडियो अच्छी लगे तो सब जगह शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है मेरा MLM बिजनेस क्यों बदनाम है। MLM बिजनेस क्यों बदनाम है उसके लिए हम जिक्र करेंगे और उसके बारे में हम बताएंगे कि क्यों बदनाम है। तो MLM बिजनेस के बारे में आगे पहले MLM बिजनेस क्या है वो हम आपको बताते हैं। MLM बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो प्रोडक्ट और गुड्स सर्विस जो जनता तक पहुंचाती है उसको MLM बिजनेस कहते हैं। जो डायरेक्ट कंपनी से जनता के तरफ पहुंचाती है, जनता तक पहुंचाती है, उसे MLM बिजनेस कहते हैं। हम लोग जो बाजार से हर प्रोडक्ट जो खरीदते हैं, सो बाहर का बिजनेस होने के कारण उसमें हमको कोई इनकम नहीं है और उसमें कोई लाइफ नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट हम लोग जो घर तक लाते हैं, जो हम लोग खरीदते हैं, तो वो चेन बाय चेन से आती है। कैसे? तो वो एक तो पहले फैक्ट्री में बनती है, उसके बाद CNF के पास आती है, CNF डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर दुकानदार के पास आती है, दुकानदार से रिटेलर के पास आती है, रिटेलर से फिर आपको मिलती है। इस प्रक्रिया को जनता तक पहुंचाने को मार्केट कहते हैं। ठीक है, ये अलग मार्केट हो गया। और हम लोग का जो MLM का मार्केट है वो अलग हो गया। उससे आपको क्या है, बहुत सारे इनकम है, बहुत सारे मैंने बताने, इसमें लाइफ सेफ है। तो MLM बिजनेस बदनाम क्यों है? MLM बिजनेस का बदनाम होने का दो कारण है। पहला कारण FC मीन्स फ्रॉड कंपनी, माने F फॉर फ्रॉड, C फॉर कंपनी। फ्रॉड कंपनी क्या है ना कि नया नया स्कीम लेके आती है और ज़्यादा लोभ दिखा के जनता को बेवकूफ़ बनाती है और कुछ दिन में वो धंधा बंद करके गायब हो जाती है, जिसके कारण वो उसका इफेक्ट MLM बिजनेस पर पड़ता है। जो बंदा उसमें काम किया होता है वो धोखा खाया हुआ होता है, वो अगर MLM बिजनेस का नाम सुनता है तो दूसरे को भी नेगेटिव कर देता है, क्योंकि उसको सक्सेस हुआ मिला नहीं और वो धोखा खाया हुआ है। तो उसके कारण MLM बिजनेस बदनाम है। MLM बिजनेस बदनाम उसके कारण। उसके बाद दूसरी कारण क्या है? दूसरे कारण है बिजनेस में आने का तो आ जाते हैं, लेकिन काम नहीं सही से करने के कारण वो फेलियर हो जाते हैं। और फेलियर होने का रीजन वो अपने आप को दोष नहीं देते हैं, वो देते हैं कि कंपनी सही नहीं था। वो कंपनी से निकल कर वो बाजार में गलत नेगेटिव फैलाते हैं और बदनाम करते हैं। MLM को इतना ज़्यादा बदनाम करते हैं कि दूसरे को सफल देखना नहीं चाहते हैं। तो जिसके कारण क्या है कि दो कारण से MLM बदनाम है। एक तो फ्रॉड कंपनी के कारण बदनाम है, दूसरी फेलियर लीडर के कारण बदनाम है। मेरे हिसाब से अगर जिंदगी में दूसरा मौका मिले तो वो है MLM बिजनेस। ठीक, उससे क्या है कि आदमी को दूसरा मौका में सब कुछ पूर्ण हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि पहला मौका क्या है? पहला मौका ये है कि अगर बचपन में हम लोग पढ़ाई करते हैं और थोड़ा बड़ा होके अगर IT CA कोई सर्विस लेने के लिए अगर पैसा नहीं होता है तो वो हम लोग का फेलियर हो जाता है, हर मनोकामना चूर हो जाता है। तो इसके कारण क्या है कि दूसरा मौका जब भी हम लोग को मिलता है तो दूसरा मौका, एक ही मौका है MLM बिजनेस, जो हर मनोकामना पूरा करता है, हर ट्रेनिंग सिखाता है। MLM बिजनेस में नेगेटिव आदमी को पॉजिटिव करना ये सिखाता है। हर नेगेटिव पर्सन को किस तरह पॉजिटिव करना है, किस तरह उससे बिजनेस करना है। नेगेटिव से भरा हुआ है और जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर लिया वो आगे जाके
वो सक्सेस लीडर बनता है। तो नेगेटिव सुनने का जब तक उसका अभ्यास नहीं हो जाएगा, जब तक नेगेटिव सुनते 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 पॉजिटिव वो नहीं कर पाएगा, तब तक वो असली लीडर नहीं बनता है। तो नेगेटिव से उससे इतना शिक्षा मिलता है कि एमएलएम बिजनेस वाले को एक वरदान के रूप में देखा जाता है। तो एमएलएम बिजनेस जो करता है ना, उसको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। वो पेशेंस के कारण वो आगे के लिए सफल हो पाता है। तो एमएलएम बिजनेस बहुत कुछ सिखाता है। एमएलएम बिजनेस इतना सिखाता है कि वो अगर काम में सक्सेस हो या ना हो, तो भी करते रहना चाहिए। करते 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 आगे की सफलता के लिए वो अचीव कर पाता है। और रीजन क्या है एमएलएम बिजनेस के बदनाम होने का रीजन? तीसरा रीजन ये है कि मंकी को आप देखिए, मंकी एक डाल से उछलता है, दूसरा डाल से तीसरा डाल से चौथा डाल, वो उसको संतुष्टि ही नहीं होता है। उसी प्रकार फेलियर लीडर जो है, वो इतने कंपनी बदलते हैं, वो बदलते बदलते वो अपना गुडविल खुद को खराब कर लेते हैं। उसके कारण उस पर कोई फेथ नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो अपने आप को सक्सेस नहीं कर पाता है। वो लीडर अगर बाहर निकलते हैं कंपनी से, वो सब कंपनी से एमएलएम से बाहर निकलते हैं, तो वो बाजार में अफवाह फैलाते हैं कि कंपनी ठीक नहीं है, ये तो बहुत सारा कंपनी किए हैं, लेकिन ये कंपनी नहीं करना चाहिए। दूसरे को भी असफल कर देते हैं। एमएलएम कंपनी प्रॉफिट कमाने की कंपनी नहीं है, ये एक ईमानदारी मिशन है जो हमारे देश के लिए एक विश्वास और बिजनेस के प्रति विश्वास करने की क्षमता रखता है, जो आगे जाके मेरे देश के लिए इकोनॉमिक सिस्टम जो है बहुत अच्छा होने वाला है एमएलएम बिजनेस से। ये मार्केट के दम पर कंपनी नहीं टिकती है। मार्केट का दम पर बहुत सारी कंपनी आती है और जाती है। जिस कंपनी का प्रोडक्ट में दम होता है, अच्छी होती है, रेट अच्छी होती है, उस कंपनी का प्रोडक्ट आगे जाके बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करती है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो लीडर 100% अपना कंपनी का सामान यूज करता है, वही आगे जाके बहुत बड़ा लीडर बनता है। और उसी के कारण एमएलएम आज बहुत ऊंची शिखर पर जा सकता है। तो रीजन क्या है कि एक ही कंपनी में, अच्छी कंपनी में अगर कोई लीडर काम करता रहे, विश्वास से काम करता रहे, ईमानदारी से काम करता रहे, तो उसे सफलता जरूर से जरूर मिलेगी। चाहे वो कुछ दिन में मिले या कुछ साल में मिले, कुछ महीनों में मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। रीजन क्या है कि अच्छे लीडर के लिए एमएलएम बिजनेस बहुत अच्छी है। और जो नेगेटिव लीडर है, जो नेगेटिव फैलाती है बाजार में, उसके लिए एमएलएम बिजनेस नहीं है। इसी के कारण एमएलएम बिजनेस क्या है और क्यों बदनाम है, ये हम आपको बताएं। और अच्छी लगे तो आप वीडियो आगे के लिए शेयर करें, हर दोस्त यार को भेजें जो ये समझ पाएं कि एमएलएम बिजनेस क्या है। नमस्ते।